नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का सीरीज है जो वन लाइनर है और कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड करवाएगा। इसमें तो बेहतर प्रश्न हैं, आपके देख लीजिए। आप बीपीएससी टीआर 3.0 में 6 to 8 में आया था और ये सभी प्रश्न जो भी हैं आपके पिछले एग्जामों के हैं। तो आज बात करें अफवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ और प्रपात एवं झीलों के बारे में। तो प्रश्न है हमारा, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है तो काली नदी जो है, जिसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो यह भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। और अगला प्रश्न हमारा, पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना जो है हुगली नदी में है। हुगली नदी कहाँ? पश्चिम बंगाल में है ये। और अगला प्रश्न है, कारगिल स्थित है तो कारगिल कहाँ स्थित है? तो सुरु नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये पुष्कर घाटी यानी अजमेर से निकलती है और गुजरात के कच्छ कारण में ही विलीन हो जाती है। तो ये स्थलीय नदियाँ हैं जो मतलब अजमेर से ही निकल के भारत में ही समाप्त हो जाती है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में पर मिलती है तो ये मिथनकोट में मिलती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है तो कोरोमंडल तट पर होती है, अक्टूबर नवंबर में। और बारिश के सीजन में इस वर्षा को महावट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? तो इसकी जो ऊंचाई है 300 मीटर है। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पीपीएससी में ऊंचाइयों से संबंधित। अगला प्रश्न है, सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है तो ये अमरकंटक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में और मैकाल श्रेणी से निकलती है। अमरकंटक में सोन नदी और नर्मदा नदी उत्तर दक्षिण से निकलती हैं दोनों नदियाँ। और ये आपको पटना में मिल जाती है सोन नदी गंगा में। अगला प्रश्न है, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो असम घाटी की बात करें तो टोटल लंबाई इसकी 750 किलोमीटर असम घाटी में। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें 1050 किलोमीटर जो ब्रह्मपुत्र है भारत में बहती है। टोटल इसकी लंबाई बताए तो 2900 किलोमीटर है। और ये निकलती कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर से चोंगलुंग युंग हिमानी से निकलती है। ठीक। तो ये जो है भारत से गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक। और हिमालय पार की नदियों में इसकी गिनती की जाती है। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना दो आपकी सागर तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये सारी ऊंचाइयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। 20 से 50 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी के अफवाह तंत्र का प्रकार है? तो ये अध्यारोपित प्रवाह का है प्रकार। अगला प्रश्न है, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। कृष्णा नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई हम 1401 किलोमीटर है। और गोदावरी की लंबाई बताएं तो ये 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और दक्षिण में भारत की गंगा के नाम से इसको जानते हैं, बूढ़ी गंगा को के नाम से भी इसको जाना जाता है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में बहती है और दक्षिण भारत की नदी गोदावरी है। अगला प्रश्न है, नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है तो गोदावरी को जाना जाता है। उथली झील कहाँ है? तो उथली झील जो खारी झील है ये एक प्रकार की। और बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है तो ये काराकोरम हिमानी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है तो कुर्सेला नामक स्थान में बिहार में पड़ता है। और यहीं पे ये मिलती है कोसी नदी। और बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। ये निकलती कहाँ? तो नेपाल से निकलती है। ठीक। और बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी? तो साबरमती। साबरमती के किनारे आपका अहमदाबाद बसा हुआ है और गुजरात की प्रमुख नदी है। और यहीं से दांडी यात्रा शुरू हुई थी साबरमती के तट पर से। अगला प्रश्न है, गोदावरी की सहायक नदी कौन है? तो वेन गंगा, पेन गंगा जो है ये सारी नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। और आगे है, सुमेलित करने के लिए तो सरोवर हैं और प्रमुख राज्य हैं। तो पुलिकट झील कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। हरिके बैराज आपका पंजाब में, सतलुज नदी पे। नल सरोवर आपका गुजरात में पड़ेगा। और वेदांत थांगल ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। अगला प्रश्न है, वह उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है तो ये आपका पड़ेगा उत्तरी कोयल में। और वह नदी जो गुजरात की आस कहलाती है तो नर्मदा नदी को कहते हैं। गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश में निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। अगला प्रश्न है, वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है? तो इंडो ब्रह्मा ये है सबसे पुराना। और कावेरी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये कावेरी नदी 802 किलोमीटर, कहीं कहीं 800 किलोमीटर भी मिलती है इसकी लंबाई। और वह नदी जिस पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है, कावेरी नदी पे है शिव समुद्र जलप्रपात।
और सोन, नर्मदा तथा महानदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ? तो मैकाल पहाड़ी, ये मध्य प्रदेश में आपको पड़ेगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम कौन सा है? तो गंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी आपका ये उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली नदियों का क्रम है। और भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अफवाह तंत्र कौन सा है? तो गंगा नदी तंत्र है। ठीक, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो असम में है आपका। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों को पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम कौन सा है? तो सोन है, फिर पुनपुन है और फल्गु है, फिर सकरी नदी। ठीक, इसी नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वह नदी जो फतुहा के पास गंगा मिलती है, तो पुनपुन नदी जो फतुहा के पास गंगा मिलती है। गंगा नदी की लंबाई बताएं बिहार में कितना है? तो पटना में 99 किलोमीटर है, भागलपुर में बताएं तो 97 किलोमीटर है, और कुल लंबाई बताएं तो 445 किलोमीटर आपके बिहार में बहती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहते हुए गंगा नदी निकल जाती है उधर पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है वह नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ये आपकी नदियाँ वहाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है भारत के में यरलुंग जंगबो नदी नाम से जाना जाता है, तो ये ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। ठीक, और हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं, तो हम बताएं अभी आपको ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ हैं जो हिमालय के उस पार की नदियाँ हैं। ठीक है, भारत के बाहर तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हैं नदियाँ, और जिसमें सबसे ज़्यादा लंबाई ब्रह्मपुत्र की है। और उसके बाद सिंधु की बात आए तो इसकी 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की है, और भारत में 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 750 किलोमीटर आपका असम में बहती है, 705। और ब्रह्मपुत्र की उपनदी है तो मानस है, ये आपका मिलेगा असम में, इसकी सहायक नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर औद्योगिक शहर सबसे बड़ा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो कोसी, बिहार के शोक के नाम से इसको जाना जाता है, नेपाल से निकलती है ये गोसाई थान से। और वह नदी जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती तो उसको कहते हैं नर्मदा नदी, ये आपका वहाँ से निकलती है अमरकंटक से। इसकी लंबाई की बात करें 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई, और ये मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है तो भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ बहती है, और ये जो है ज्वार नद बनाती है, स्टोरी बनाती है नदी। अगला प्रश्न है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी ये बहती है पश्चिम की ओर। ठीक, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे। और अगला प्रश्न है भूमि बंधित नदी, तो अभी हम बताएं तो ये मतलब अजमेर से निकलती है, और ये कच्छकारण गुजरात में विलीन हो जाती है, तो लूनी नदी है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और इसे कहते हैं रूर नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक, और दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी सहायक नदियाँ हैं, तो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। और जुआरी नदी प्रवाहित होती है तो ये गोवा राज्य में। मांडवी नदी भी ये आपका गोवा में ही मिलेगा। ठीक, और ये थे फिलहाल आज के कुछ नदी से संबंधित प्रश्न, बिहार से संबंधित। और कल हम बात करेंगे, आपके अगला टॉपिक है मानसून एवं वर्षा से, जो बिहार से संबंधित प्रश्न आपको इम्पॉर्टेंट मिलेंगे कल के वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।